बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलती हूँ कि मैं आज कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। आज मैं चुकंदर गोश्त की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि हमें रेसिपी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब मैंने ये गोश्त लिया है और ये बोनलेस गोश्त है। और मैंने ये तकरीबन आधा किलो के करीब चुकंदर लिए हैं जिसको मैंने कद्दूकश कर दिया है। 1 पाव के करीब ये टमाटर लिए हैं और 1 पाव के करीब ये मेरी प्याज है जो मीडियम साइज में बड़ी बड़ी है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा और ½ टी स्पून हल्दी है। ये इसके 10 स्पाइस है जिससे हमारा चुकंदर गोश्त बहुत अच्छा और लजीज बनता है। चले आइए हम अपना पतीली की तरफ चलते हैं क्योंकि मैंने उसके अंदर आधा कप तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया ताकि हम अपनी प्याज को सौते करें और अदरक लहसुन के साथ गोश्त को फ्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया जो मैंने आधा कप के करीब रखा था। अब हम उसके अंदर ये प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। ये देखिए ये प्याज हमारी कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें जो हमने 2 टेबल स्पून के करीब रखा। अब इनको हम हल्का सा सौते करेंगे और फिर इसी के साथ में हम गोश्त डाल देंगे। ये देखो अदरक लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देते हैं जो हमने 700 ग्राम के करीब लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अदरक लहसुन के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये गोश्त के साथ हमने अदरक लहसुन को भून लिया। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर मसाले ऐड करे दे रहे हैं। जो मैंने ये हल्दी लिए 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून के करीब पिसा धनिया। नमक अभी मैंने नहीं डाला। और इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ये चुकंदर जो हमने आधा किलो के करीब लिए थे वो इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और पानी डाल के ढकना ढक देते हैं। अच्छा मैंने अभी इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। नमक मैं जब गोश्त 70% हो जाएगा जब डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने अदरक लहसुन प्याज के साथ और मसालों के साथ चुकंदर और गोश्त सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी इसकी भुनाई नहीं हुई है। इसकी भुनाई जब हम करेंगे जब हमारा ये गोश्त पकने पर आएगा। हमारे यहाँ चुकंदर गोश्त इसी तरह ही पकाया जाता है। ये बिल्कुल अच्छी रेसिपी है तो आप इसी रेसिपी से अगर बनाएंगे तो आप लोग का चुकंदर गोश्त बहुत अच्छा और लजीज बनेगा। चलें आइए अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तकरीबन मैं 3-4 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल देती हूँ कि हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। ये अभी पानी मुझे कुछ कम लग रहा है। इसमें मैं 2 कप के करीब तकरीबन ये हमारे 3 गिलास समझ लें। अगर ज़रूरत पड़ी तो गोश्त गलाने के लिए और पानी ऐड कर देंगे लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी 3 गिलास के करीब पानी डाला है और इसको हम ढकना ढक के मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन इसको गलने में गोश्त 40 मिनट्स लगेंगे। 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ तक पहुँचा। ये देखिए मैं 40 मिनट के लिए इसका ढकना ढक दिया है। 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चुकंदर गोश्त हमारा अच्छा खासा पकने की तरफ आ गया। ये देखिए लेकिन अभी ये गला नहीं है। तकरीबन अभी और गलेगा। ये जब ये थोड़ा सा गलने की तरफ आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी अच्छी से बुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाले देते हैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ये हरा धनिया चला गया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे मैंने इसको डिश में निकाल के डिश आउट कर दिया। देखेंगे ये चुकंदर कुछ कितना अच्छा मज़ेदार लग रहा है। इसको आप रोटी से खाएं, इसको आप चावलों से खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे, पराठों के साथ, तो ये बहुत मज़े का लगता है। और ख़ासतौर पे ये चावलों के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एक दफ़ा आप लोग मेरे कहने से ये रेसिपी बना के देखिएगा, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। चलती हूँ, लौट के आऊँगी एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।